नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं मनीष ठाकुर। क्या सोनिया गांधी की अकर्मण्यता, अयोग्यता के कारण कांग्रेस गर्त में पहुंच गई? जिस सोनिया गांधी के महिमा मंडन की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि यदि सोनिया ने पार्टी छोड़ दिया, सोनिया ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो पार्टी गर्त में चली जाएगी। द प्रेसिडेंशियल ईयर में प्रणब मुखर्जी ने क्या साबित करने की कोशिश की कि सोनिया गांधी की अकर्मण्यता, सोनिया गांधी की अयोग्यता की कीमत पार्टी ने चुकाई है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी आखिरी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर में धीरे धीरे एक एक चीज की पोल खोली है, लेकिन अहम चीज यह है कि इससे साफ लगा कि अपने राष्ट्रपति बनने के कारण वो मानते रहे कि कांग्रेस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से लेकर कांग्रेस गर्त में पहुंचती चली गई, क्योंकि सोनिया अहम फैसले नहीं ले पाई और मनमोहन सिंह सांसदों के साथ बैठते नहीं थे, निर्णय नहीं ले पाते थे। उल्टे उन्होंने नरेंद्र मोदी की कई तारीफें की कि नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे से लौट कर आते थे वो हमसे मिलते थे और फिर एक नोट बना करके भारत के फैसलों के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन मनमोहन ऐसा कभी नहीं करते थे। तो मनमोहन किसके आदेश का पालन करते थे? इसका मतलब है कि सोनिया गांधी के बारे में यदि प्रणब दा ये कह रहे हैं कि उनके हटने के कारण ऐसा कुछ हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल देश के वित्त मंत्री वो थे और प्रणब मुखर्जी के मुताबिक जब तक वो वित्त मंत्री थे पार्टी पर भी उनका प्रभाव था, और यदि वो देश के वित्त मंत्री होते, कांग्रेस से जुड़े हुए होते, राष्ट्रपति ना बने होते, तो कहते हैं कि ममता बनर्जी को भी गठबंधन से बाहर, यूपीए से बाहर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो पार्टी की हार हुई है वो अकर्मण्यता, सोनिया की अकर्मण्यता के कारण हुई है। विलासराव देशमुख के बदले सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं को, शिवराज पाटिल जैसे नेताओं को दूर करने के कारण महाराष्ट्र में पार्टी कमजोर होती चली गई। वो कहते हैं 2014 में पार्टी की ऐसी हार नहीं होती यदि वो सक्रिय राजनीति में होते, राष्ट्रपति ना बने होते। तो सोनिया ने कैसी कैसी गलती की। कई बार तस्वीरें सामने आती है कि जब प्रणब मुखर्जी से बतौर राष्ट्रपति मिलती थी सोनिया गांधी, जब वो राष्ट्रपति थे तब भी वो उसकी तस्वीरों में दिखता था कि वो अपने आप को सुपरमेसी में रखती थी, लेकिन उल्टे कई तस्वीर ऐसी हैं जिसमें प्रणब मुखर्जी से मिलते समय नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री के रूप में और वह राष्ट्रपति हैं, उस समय उनके पैर छू करके प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कई दांव चले, क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। यदि ऐसा कुछ वो उस समय बोल गए होते तो देश के प्रधानमंत्री को असहज स्थिति में डालते। तो क्या लगातार प्रणब मुखर्जी के सामने नरेंद्र मोदी एक ऐसे दांव चलते थे कि प्रणब दा खुश रहें, उनके पांव छूना, उन्हें खुश रखना राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन सोनिया को हमेशा वो उन्हें ठेंगे पर रखती थी, ये पीड़ा उन्हें रही। मनमोहन सिंह ने एक बार बताया कि जब 2004 में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया तो प्रणब दा असहज थे और उनके असहज होने के कारण भी बनते हैं। दरअसल माना जाता है कि मनमोहन सिंह प्रणब दा के शिष्य की तरह ही थे। जब वो देश के वित्त मंत्री थे उस समय उनकी टीम में वो काम किया करते थे। ऐसे समय में उसी मनमोहन का अपने ऊपर बैठ जाना, प्रधानमंत्री के रूप में उनका वित्त मंत्री होना, प्रणब मुखर्जी को असहज तो करता होगा। वो लगातार ये लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ज़्यादा वक्त अपनी सरकार को बचाने में करते थे, सही फैसले सोनिया नहीं कर पाती थी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विलासराव देशमुख के बदले शिवराज पाटिल या सुशील कुमार शिंदे को केंद्र में वो रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक चीज़ की शिकायत की। उन्होंने कहा कि लाहौर जाना उनका गलत फैसला था, लेकिन वो कहते रहे कि जब वो बतौर प्रधानमंत्री शपथ में पाकिस्तान के साथ बिगड़े रिश्ते के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, तो एक ऐसी कूटनीतिक चाल थी जो दुनिया में बिरले देखे जाते हैं। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो कई फैसले की में जिद करती थी। मनमोहन गठबंधन बचाने में लगे रहते थे, शासन को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
2004 में सोनिया के इनकार करने के बाद प्रणब मुखर्जी पीएम नहीं बन पाए थे। कई बार उसकी टीस उनके अंदर दिखती है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि सक्रिय राजनीति में मेरी मौजूदगी यह सुनिश्चित हो जाता कि कांग्रेस को वैसी मार नहीं पड़ती जैसी 2014 में पड़ी। इसका मतलब है कि अपने द प्रेसिडेंशियल ईयर में प्रणब मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि कांग्रेस जो कुछ भी खोया है, कांग्रेस ने वो सोनिया गांधी की अकर्मण्यता, अयोग्यता के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि मोदी संसद को सुचारू रूप से चलाते तो थे, लेकिन संसद की बैठकें बार बार फेल होना उनकी असफलता थी। नोटबंदी पर उन्होंने सवाल किया और कहा कि मोदी एकदम से अपने प्रचंड बहुमत के कारण कई फैसले निर्णायक रूप से लेते थे। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि विदेशी कूटनीति में मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में। मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह कई मुद्दे पर मुझसे सलाह बिल्कुल नहीं लेते थे, अक्सर नहीं लेते थे। तो सलाह किससे लेते थे? इसका मतलब सलाह सोनिया गांधी से लेते थे। और उन्होंने कहा कि मोदी विभिन्न मुद्दों पे हमसे सलाह लेते थे, भले ही कई मामले पे हम उस इत्तिफाक नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो सलाह ज़रूर लेते थे। प्रणब ने कहा कि पार्टी और सरकार में लंबे समय तक सहयोगी रहे मनमोहन यह जरूरी नहीं मानते थे कि उनसे सलाह ली जाए। ये बात बहुत बारीकी से कही और इस बात की पोल खोल दी कि आखिर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति यदि ऐसा करते थे, प्रणब मुखर्जी का सम्मान नहीं करते थे, बतौर राष्ट्रपति उनसे सलाह नहीं लेते थे, जबकि संगठन में और पार्टी संगठन और सरकार में उनके सहयोगी रहे, उसके बाद भी यदि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति से उनकी इतनी दूरी थी तो उसका कारण क्या था? यह स्पष्ट रूप से था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मनमोहन ये मानते थे कि राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसले को मानने को मजबूर है और इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस से अलग होना सोनिया की अकर्मण्यता वो बताते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया से यह साफ होता है कि कैसे प्रेसिडेंशियल ईयर में उन्होंने ये साबित किया प्रणब मुखर्जी ने कि सोनिया गांधी ने पार्टी को गर्त में पहुंचाया और आज यदि पार्टी की स्थिति ये है, इसकी जिम्मेवार सोनिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साबित किया है कि सोनिया गांधी के कारण सरकार आज कांग्रेस की नहीं है। उस सोनिया के बारे में जिसके बारे में आमतौर पे कांग्रेसी ये कहते हैं कि सोनिया गांधी के कारण ही पार्टी बची हुई है। इससे साफ होता है कि प्रणब दा ने अपनी किताब के माध्यम से क्या कुछ पोल खोली है, कांग्रेस के पूरे उस चरित्र की पोल खोल कर रख दी है कि जो एक परिवार के सेंट्रिक रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ढोंग है कि सोनिया का महिमा मंडन किया जा रहा है और इसके बारे में ये प्रसारित किया जा रहा है कि सोनिया ने ही कांग्रेस को बांधे रखा है। इस पूरी किताब में जो सार एक है वो ये कि सोनिया के कारण ही पार्टी की दुर्गति है। इतना विरोधाभास है जिसे प्रणब दा ने साबित किया है। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।